बच्चों चलिए आज हम गणित आठवीं 2.1 का कुछ हिसाब है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। तो सबसे पहले इस समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ बराबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ बीच में बराबर है, इधर प्लस है तो प्लस जो है इधर आने पर माइनस होता है। अगर माइनस इधर है तो इधर आने पर प्लस होता है। अगर इधर गुना है तो इधर आने पर क्या हो जाता है, भाग होता है। इधर अगर भाग है तो इधर आने पर गुना हो जाता है। ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के यह हिसाब जो है बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तत्काल में इस चैप्टर में यही सूत्र इतना ही लागू होगा, इसलिए मैं इतना ही लिखा हूं। और भी सूत्र हैं लेकिन अगले क्लास में आपको उस फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पर इतना ही लिखे हैं। और उदाहरण देकर के आपको हम बता देते हैं कि प्लस रहता है तो माइनस क्यों हो जाता है, माइनस है तो प्लस क्यों हुआ, और गुना है तो भागा हुआ, भागा है तो गुना क्यों हुआ। चलिए आप देख लीजिए और इस सूत्र को लिख लीजिए ताकि आपको हिसाब बनाने में सहूलियत होगा। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि जो बातें हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि गलत है। मान लेते हैं 4x + 10 बराबर हम यहाँ 20 कर देते हैं। तो हम 4x बराबर क्या करेंगे 20, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो 4x बराबर क्या होगा, यहाँ पर है 20 में से 10 गया तो 10, तो x बराबर आपका 10/4 आ जाएगा। 2 दूना 4 कटने वाला है, कटा देंगे, 5 दूना 10, x बराबर आ गया 5/2। तो आपने देखा कि यहाँ प्लस है तो इधर आने पर क्या हो गया, माइनस। अब हम समझेंगे माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस रहने पर क्या होता है। मान लो 4x प्लस नहीं माइनस का समझाना है, 4x - 20 बराबर इधर दिया हुआ है 10। तो देखिए यहाँ पर 4x बराबर ये 10 है, जैसा कि मैं बताया हूं कि अगर माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 20 होगा। तो 4x बराबर आपका 20 10 क्या होगा 30, तो x बराबर क्या होगा 30/4, यानी ये गुना में है इसलिए भागा में आ गया, इसका मतलब भागा हुआ, बटा का मतलब भागा। 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी x का मान जो है 15/2 आ गया। अब लेते हैं हम भाग जो है वो गुना में चला जाता है, भाग जो है उधर जाने पर गुना हो जाता है, इसको हम बताते हैं। मान लेते हैं कि आपका 4x भागा 20 बराबर 4 दिया हुआ है, तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा 4 गुना 20 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4x, इसके नीचे 1 रहता है तो हम भागा है तो उलट जाता है, सबको पता है 1/20 होगा बराबर 4 होगा। तब 4 का गुना 1 से होगा तो 4x बराबर इसका 4 गुना 20 लिख देंगे। तो 4x बराबर जो है 20 चौका 80, ऐसे 4 4 कट जाता है लेकिन मैं समझा रहा हूं, देख लीजिए 20 चौका 80, x बराबर जो है 80/4 आ जाएगा। तो ये 20 चौका 80, x का मान आपका जो है ये आपका आ जाएगा कितना 20। तो अब हम समझाएंगे भाग वाला, समझा देंगे। भाग जो रहता है इधर आने पर देखिए गुना हो गया। अब हम गुना को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4x गुना 10 बराबर 20 है, तो ये 4x बराबर 20/10, यानी 20 में 10 से भागा 10 गुना 20 तो 4x बराबर आपका 2 आ गया। तो x बराबर 2 जो है वो 4 होगा, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी x का मान जो है 1/2 आ गया। तो आपने देखा जो हम सूत्र लिखे हैं उस सूत्र को आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद सूत्र हैं। और चलिए हम एक एक करके, यहाँ पे 10 हिसाब दिया हुआ है लेकिन यहाँ 9 हिसाब ही लिखे हैं क्योंकि एक हिसाब के लिए जगह नहीं था, हम बाद में वो 10 हिसाब को 10वां हिसाब जो है यहाँ पर बना देंगे। तो आपका पहला हिसाब है, अब आप रेडी हो जाइए हिसाब समझने के लिए। हल, पहला हिसाब को मैं हल कर रहा हूं। यहाँ पर 3 × x - 3 बराबर कितना है 15 है, तो हम x - 3 बराबर 15/3 कर देंगे क्योंकि यहाँ 3 गुना का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर 3 बच्चे जो है क्या हो जाएगा 15। x - 3 बराबर आपका 5 आएगा, तो x बराबर 5 + 3, यानी x का मान जो है आपका 8 आ गया। तो आप इसको एक बार
देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसको हमने बना दिया, पहला हिसाब बना है। अब हम दूसरे हिसाब को हल करेंगे। दूसरा हिसाब कैसे हल होगा उसको देखते हैं। x बटा 2 माइनस 7 बराबर नहीं, हाँ x बटा 2 माइनस 7 बराबर ये भी 15 है। तो आपको हम बताएं कि माइनस है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बटा 2 बराबर 15 प्लस 7 होगा। x बटा 2 बराबर ये 15 7 कितना होगा, 22। यहाँ पर भागा रहता है तो उधर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x बराबर 22 इंटू 2 यानी 22 गुना 2, x बराबर 22 गुना आपका 44 आंसर आ गया। इस हिसाब को भी आप देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x बटा 2 माइनस 7 बराबर 15, x बटा 2 बराबर 15 है, यहाँ माइनस है तो प्लस 7 हो गया। x बटा 2 बराबर 15 7 22 होता है, और x बराबर जो है मैं बोला हूं कि भागा है, x भागा 2 है यानी x बटा 2 है, तो ये गुना में चल गया, 22 गुना 2 यानी 22 गुना 44। आते हैं, ये दूसरा हिसाब था। अब आते हैं हम तीसरा हिसाब बनाने। तीसरे हिसाब को हल करते हैं। तो तीसरा हिसाब है माइनस 2x बटा 7 प्लस 2 बराबर में है 8। तो यहाँ प्लस है, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पता है माइनस 2x बटा 7 बराबर 8 माइनस 2, तो माइनस 2x बटा 7 बराबर में आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 8 में से 2 गया तो 6। और यहाँ पर आपका माइनस 2x बराबर 7 छक 42 यानी 7 छक 42 होगा, गुना होने पर आप समझ रहे हैं अब 42। x बराबर माइनस 42 बटा 2, 21 गुना 42, x का मान आपका माइनस 21 आ गया। इसको भी आप देख लीजिए, तो 21 आंसर आ गया। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x बराबर में आपका 18 है। तो आप देखिए माइनस 3x बराबर, ये प्लस में है, उधर जाने पर 18 माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस 3x बराबर 18 में से 7 जाएगा 11, तो x बराबर माइनस 11 बट्टा 3। तो आपका x बराबर 11 बट्टा 3 ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, देख लीजिए। अब उसके बाद में हम पांचवा हिसाब को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 18 बराबर 40 माइनस जो है 3x है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 उधर से इधर आएगा 40, इधर आए तो प्लस है, इधर तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 40 आ गया माइनस 3x। तो अब देखिए 18 में से 40 नहीं जाएगा, तो हम उल्टा घटाते हैं, माइनस में से ही प्लस को ले आते हैं तो माइनस में आएगा। 10 में से 8 गया आपका 2 आएगा, ये बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 यानी माइनस 22 बराबर माइनस 3x। तो माइनस से माइनस कट गया तो आपका 22 बराबर बच गया 3x। तो x बराबर आपका आ जाएगा 22 बट्टा 3, क्योंकि गुना में है तो भागा में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 को सोल्व किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 35 बटा 6, 35 बटा 6 माइनस 9y बराबर में है 11। इसको तो मैं सोल्व 1 मिनट में कर दूंगा, जैसे देखिए सेकंड भी नहीं लगेगा। 35 माइनस 6 नवा कितना होता है 54y बराबर, इसका गुना इसके साथ कर देंगे, भागा में है तो गुना होगा, 11 छक कितना होगा 66। तो माइनस 54y बराबर आपका 66, और ये प्लस है तो माइनस 35। माइनस 54y बराबर ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3, तो y बराबर माइनस 31 बटा 54 आ गया, यानी माइनस 31 बटा 54 आंसर इसका आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बना है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2.4 बराबर x बटा 2.5 से -1। तो हम क्या करेंगे, ये 2.4 जो है ये माइनस है, उधर से इधर आने पर माइनस है तो प्लस हो गया, x बटा 2.5 हो गया। तो ये 2.4 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आपका 4 हो जाएगा बराबर x बटा 2.5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 3.4 गुना 2.5। तो x बराबर आपका गुना करने का तरीका ऐसे होना चाहिए, 25 चौका 100 के 0 हाथ में 10, 25 दिया 75, 10 आपका आ जाएगा 85। तो 1 इसमें 1 इसमें 2 बार गिन देंगे, 1 2, ये आपका x का मान जो है 8.5 आंसर आ गया, 8.5 आंसर आ गया, 8.5 आंसर आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए यहां पर अब आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x। क्वेश्चन नंबर 8 3x प्लस 10 बराबर में आपका आ जाएगा 1 है। तो 3x बराबर आपको हम बता चुके हैं, प्लस है 1 माइनस 10 आएगा, 3x बराबर 10 में से क्या -9 आएगा, x बराबर -9 बटा क्या आएगा 3, 3 तिया कितना आ जाएगा 9, तो x का मान आपका -3 आ गया। इसको भी आप देख लीजिए, थोड़ा हम स्टे करते हैं यहाँ। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आराम से समझिएगा, भारी नहीं है। ये 2 × x² प्लस 11 बटा 4 बराबर कितना है 13। तो चलिए बताते हैं, बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन अभी मैं ये जिस आधार पर बना रहा था उसी आधार पर बनाते हैं। गुना है तो इधर आने पर भागा हो जाएगा, x प्लस 11 बटा 4 बराबर 13 बटा 2 आ गया, ये बटा में चला गया। तो x बराबर प्लस है तो उधर जाने पर 13 बटा 2 माइनस 11 बटा 4 आएगा। अब आप जानते हैं एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूना 4 तो 13 दूना 26, 4 1 4 तो 11 का 11, मतलब 11 x का मान जो है 5 और 1 यानी 15 बटा 4 आंसर आ गया। इसको भी देख सकते हैं, थोड़ा स्टे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 बना चुके, क्वेश्चन नंबर ये 9 बना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे डायरी में लिखा हुआ हिसाब किताब नहीं था, लेकिन हम x बटा 3 प्लस -14 बटा कितना है 3 बराबर में आपका आ जाएगा 3 बटा 7 है, 3 बटा 7। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये x बटा 3 प्लस माइनस 14 बटा 3 बराबर में 3 बटा 7। आप देखिए 3 3 का एलसीएम 3 आता है, 3 के 3 तो 1 से कहीं x 3 कहीं 3 तो 14 का 14 बराबर 3 बटा 7। तो आपको पता है कि इसका गुना हो जाएगा, उधर जाने पर क्या हो जाता है गुना। तो x माइनस 14 बराबर 3 बटा 7 गुना 3। तो यहाँ पर 3 तिया 9, चाहे एक आसान तरीका कर देते हैं आपके लिए बेहतर रहेगा। 7 का गुना 1 से क्या होगा 7x, 14 सते 98 बराबर 3 तिया 9। तो 7x बराबर आपका आ जाएगा 9 प्लस 98 यानी माइनस है तो प्लस 7x बराबर 9 8 17 के 7 और हाथ में 1 9 1 10 107 आ गया। तो x का मान जो है 107 बटा 7 आंसर। आपको यह हिसाब कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और एक दूसरे बच्चे के पास शेयर कर दें ताकि दूसरा बच्चा भी इसको अच्छी तरह से समझ
सके और मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो कर दे ताकि जो भी हिसाब मैं बनाऊं आपके पास पहुंच सके।